हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कुछ लोगों को सारा देश, सारा समाज या विश्व इतिहास महान कहता है। महानता का पैमाना क्या है? महान होने या महान कहलाने का नाप क्या है? वास्तव में महानता कभी गलती नहीं करना नहीं है, कभी नहीं गिरना नहीं है, लेकिन गलती करके जल्दी से सीखना, गिरकर फिर उठना और बड़े शिद्दत से सत्य, चेतना और आध्यात्म की राह में बढ़ते जाना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। सुबह के भूले को जो शाम को घर लौटकर आए, उसे भूला नहीं कहते। राजा दाऊद ने अपने सच्चे पश्चाताप के द्वारा शक्तिशाली योद्धा बना, जिसको पाप के कारण नहीं, लेकिन उसके हृदय की सच्चे पश्चाताप के कारण उसकी गिनती महान लोगों में, महान राजाओं में होती है। तीसरा सामान्य सप्ताह 29 जनवरी 2022 शनिवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 7 तथा 10 से 17 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 तक। पवित्र ग्रंथ हमारे पास राजा दाऊद की ख्याति, उसकी वीरता, उसकी प्रसिद्धि, प्रताप और गरिमा की बात केवल नहीं कहती, लेकिन इतिहास में उसके गौरव गाथा को जो गाई गई है, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करती। धर्म ग्रंथ हमें आध्यात्मिक दृष्टि से राजा दाऊद को देखना सिखाती है, जो विनम्रतापूर्वक अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, वासना में किए गए बुराई और घोर अपराध के लिए वे हृदय से पश्चाताप करते हैं। नबी नातान के संदेश के बाद राजा दाऊद के वासना का नशा पूरी तरह से उतर गया। नबी नातान की आवाज दाऊद के लिए ईश्वर की आवाज थी। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आज ईश्वर की वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। दाऊद नातान की वाणी सुनकर बड़ा ही संवेदनशील हो गया, द्रवित हो गया। धर्म ग्रंथ राजा दाऊद के पाप को उजागर करती है, उसी से जुड़ा है उसका सच्चा पश्चाताप। दाऊद को जब नातान की वाणी समझ आई, उसकी चेतना जागी और अपने द्वारा किए गए बुराई का उसे एहसास हुआ। तब वह अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने राजमहल छोड़ सच्चे हृदय से पश्चाताप किया। नातान के द्वारा ईश्वर का संदेश दाऊद को झकझोर दिया और दाऊद को अनुभव हुआ कि उसने ईश्वर की कृपा को खो दिया है और अब उसके वंश पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। वासना गिराता है, चाहे वह काम वासना हो, पैसे का हो, सांसारिकता का हो, सुंदरता का हो, नाम या यश का हो। वासना हमारे अंदर पशुता और जड़ता लाता है। सच्चा पश्चाताप हमें ऊपर उठाता है। यही आध्यात्म की ओर दिशा है। गिर कर भी उठना और आगे बढ़ना, यही मनुष्य की बुलाहट है। राजा दाऊद के पाप से उसका हृदय से पश्चाताप करना उसका बड़पन है।
आज का सुसमाचार एक सवाल उठाता है कि ईसा मसीह कौन है और उसकी बातें समुद्र और वायु भी क्यों मानते हैं। ईसा के साथ नाव में पेत्रुस था, योहन था, याकूब और अंद्रयास थे जो जन्मदात मछुए थे। लेकिन समुद्र की प्रचंड लहरें और झांझावात में नाव भी उनके द्वारा नहीं संभाला गया। वे डर गए, घबरा गए और चिल्लाने लगे। नाव बेकाबू हो रहा था। ये लहर, तूफान और झांझावात हमारी जिंदगी की कई विकट परिस्थितियां हैं। कई बार हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियां अनुकूल नहीं लेकिन विपरीत और प्रतिकूल होती हैं। कभी बीमारी, कभी दुर्घटना, कभी मृत्यु, कभी महामारी। ये जीवन के उतार चढ़ाव, परेशानियां और चुनौतियों में हम डूबने लगते हैं और चिल्लाते हैं। हम यही सवाल पूछते हैं, ईसा वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं? आज हम इस पर चिंतन करें। क्यों समुद्र उनकी बातें सुनते हैं और क्यों वायु उनकी बात मानते हैं? क्योंकि ईसा वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे। उनका समुद्र रूपी हमारे पूरे जीवन पर अधिकार है। इसीलिए हम उन्हें मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। ईसा को प्रभु स्वीकार कर हम अपने जीवन को आसान बनाएं। आपके जीवन को प्रभु अवश्य सामर्थ्य, शक्ति और बल प्रदान करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन पर चिंतन करें और यही सद्बुद्धि और विवेक मांगें कि हम ईश्वर का दर्शन कर पाएं, प्रभु यीशु मुक्तिदाता के इस वचन को समझ पाएं, उन्हें पहचानें, उन्हें जानें और अपने जीवन में स्थान दें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर और उसकी ज्योति और उसके प्रकाश में हम बुराई में गिरने से बचें। हमें वासना के हर तरह के जाल से बचाए रख। हम अपनी गलती के द्वारा सीखें, अपनी गलती को स्वीकार करें और बदलने के लिए तैयार रहें। हे पवित्र आत्मा, हमें सच्चे पश्चाताप का वरदान प्रदान कर कि हम सदा आपके वचनों पर ध्यान दें, अपने अंतःकरण की आवाज सुनें और अपने सच्चे पश्चाताप के द्वारा आध्यात्म में प्रगति करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।